हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अ लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स इज़ एनी सिस्टम दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। लीनियर सिस्टम जो हमारी दो इक्वेशन होती है और दो वेरिएबल होती है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू पी, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू क्यू, where any of the constant can be zero with the exception that each equation must have at least one variable in it। इसमें हम हमारा जो है यहाँ पर ज़ीरो हम ले सकते हैं किसी भी कांस्टेंट को, और हर एक इक्वेशन में एक्सेप्शन होती है कि हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। ऑल्सो द सिस्टम इज़ कॉल्ड लीनियर इफ़ द वेरिएबल्स आर ओनली द फर्स्ट पावर। इसके साथ हमारी जो सिस्टम है वो लीनियर कब होगा, जब हमारे पास वेरिएबल की ओनली वन पावर होगी, आर ओनली इन द न्यूमरेशन फॉर्म होनी चाहिए, एंड देयर आर नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। और हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, हमारी टू वेरिएबल्स है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा नहीं है, बीच में हमने मैथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक व्हाट अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़। A solution to a system of equation is a value of x and a value of y when substituted into the equation satisfy both equations at the same time। अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं और उस वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशंस में तो दोनों की वैल्यूज़ हमारी सेम आएगी जो भी कंडीशंस गिवन होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, निकाल ली है, कोई गिवन है हमें, वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा 7 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे सेकंड इक्वेशन में भी x और y की जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। तो इस टाइप का अगर हम करते हैं तो वो होता है हमारा अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन मैथड। इन दिस मैथड वी सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन ऑफ द वेरिएबल्स एंड सब्सटीट्यूट दिस इनटू द अदर इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन की एक वेरिएबल से हम उसको चेंज मतलब एक वेरिएबल फॉर्म में करते हैं, फिर उस वैल्यू को हम अदर इक्वेशन में पुट करते हैं। दिस विल गिव वन इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो जब हम ये करते हैं वो हमारी वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो मैं पहले ऑलरेडी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है कन्वर्ट हो जाती है उसमें। दिस विल गिव वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट वी कैन ईजिली सॉल्व, जिससे हम ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंस इट विल बिकम द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, क्योंकि वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। वंस दिस इज सॉल्व वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू बैक into वन ऑफ द इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं वन वेरिएबल को, तो हम उस वैल्यू को दोबारा जो है अदर वेरिएबल निकालने के लिए इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, जिससे हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाती है। चलिए एग्जाम्पल से करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मैथड। इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1 इसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन सेकंड लेंगे। नॉट टेकिंग ओनली द फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ही लेके चलेंगे। तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1 है, 5x को यहीं रखेंगे, y 4y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 4y। अब x इक्वल्स टू 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 4/5। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 2। तो 3 इंटू 1 माइनस 4y डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6y इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 इंटू 1 माइनस 4/5 माइनस 6y इक्वल्स टू 2 में सबसे पहले हम 3 की इसमें करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 12x/5 माइनस 6y इक्वल्स टू 2। 6 के नीचे 1 एज्यूम करेंगे, 1 और 5 का लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 12y माइनस 1, 5 को 1 से डिवाइड करके 5 6 जा 30 माइनस का 30y इक्वल्स टू 2। 5 इधर ले जाएंगे, 3 माइनस 12y माइनस 30y इक्वल्स टू 2 इंटू 5। तो माइनस का 12y माइनस का 30y हो जाएगा माइनस का 42y इक्वल्स टू 10, 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 3, तो माइनस 42y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू माइनस 7/42, इट मीन्स माइनस 1/6 आ गई y की वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 2 था, 3x माइनस 6 इंटू माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल इक्वल्स टू 2, माइनस इंटू माइनस 1 करके प्लस का 1 हो जाएगा, तो अब आएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 3x इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/3, 3 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, हैंस x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1/6 इज दी
सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम चाहें तो यहाँ पर इक्वेशंस फर्स्ट में भी हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, उससे भी एक्स की वैल्यू हमारी 1/3 आएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है। इसमें भी हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से ही इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 को हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, एंड माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 को लेंगे इक्वेशन सेकेंड। नाउ टेकिंग ओनली द इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, तो माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y इक्वल्स टू 1, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा माइनस 12 माइनस 6y प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो माइनस 6y प्लस 2y करके माइनस का 4y इक्वल्स टू 1, 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस 12। देयरफॉर y इक्वल्स टू हो गया, ये ऐड करके आ गया 13/4, माइनस का है तो माइनस 13/4 आ गई हमारी y की वैल्यू। अब आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 3 इंटू माइनस 13/4 इक्वल्स टू 6, 3 और 13 की करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा x प्लस 39/4 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, 39 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 39/4, 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 24 माइनस 39/4, 24 माइनस 39 करके माइनस का 15/4 आ गई एक्स की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 15/4 एंड वाई इक्वल्स टू माइनस 13/4। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सब्सटीट्यूशन मैथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।